हिंदू धर्म में तो हिंसा का कोई स्थान नहीं है, मार काट का कोई स्थान नहीं है, फिर ये मंदिरों में क्यों बकरे की बलि चढ़ाई जा रही है? ये क्या न्याय संगत है? तब मैंने उत्तर दिया कि भैया ये जो बलि चढ़ाई जा रही है कामाख्या माता मंदिर में, जो बकरों की बलि चढ़ रही है, ये बलि कोई भक्त लोग नहीं चढ़ाते, तो फिर बलि चढ़ा कौन रहा है? हाँ, एक्चुअली क्या है, कलकत्ता में और कामाख्या माता मंदिर में ये दो जगह ऐसी है जहां तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करते हैं। कौन लोग? तांत्रिक लोग। तांत्रिक लोग जो हैं, देखिए एक तंत्र विद्या होती है, जैसे अघोर विद्या होती है, अघोरी लोग होते हैं, ऐसे एक तंत्र विद्या होती है। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, अपना एक मंत्र सिद्ध करते हैं, किसी का काम कराने के लिए वो तांत्रिक क्रिया करते हैं, और तांत्रिक क्रिया कोई व्यक्ति करता है तो उसका नियम है, उसे बलि चढ़ानी पड़ती है। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलतफहमी है कि उनके मज़हब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मज़हब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुइज़्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज़ क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ़ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज़ क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में अध्याय नंबर 5 में मंत्र नंबर 40 में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं, वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाअल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज़ खाने की इजाज़त नहीं, सिर्फ वो चीज़ जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था इज़ ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग,
क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है। और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मिबाई झवेरी। वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे। नहीं नहीं, पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे। मैंने कहा अच्छा आ बेल मुझे मार। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पब्लिक में। बोला मैं लोग को लेके आऊँगा। मैं बोला लेके आओ। तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया। वो देखेंगे सारी डिटेल्स है। लेकिन हिंदू मज़हब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फ़लसफ़े के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस। और कुछ जैन मानते कि ईटिंग नॉन वेज इज़ हराम, इज़ प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजी पाला के अंदर ज़िंदगी नहीं है, जानवरों में ज़िंदगी है। जब आप कोई ज़िंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजी पाला में भी जान है। तो वो ज़रा अपनी फिलॉसफी को तब्दील करते। ठीक है हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते। जानवर दर्द को महसूस करते, इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो अभी उनका फ़लसफ़ा बदल गया। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूँ सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं आपकी बात मानता हूँ क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है। मैं उस शख्स से सवाल करता हूँ कि मान लो आपका छोटा भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था? आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो, डबल सजा दो, वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज़्यादा के वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज़ आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं।